जिस टाइम पे सॉल्वेंट आपका फ्रीज हो रहा था या तो बॉयल हो रहा था, और जिस टाइम पे सोल्यूशन आपका फ्रीज हो रहा था या तो बॉयल हो रहा था। ये दोनों के बीच में टाइम गैप है, इसी को अपन बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड इसका जो आपका केएफ है इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। जैसे कि आप देख सकते हो आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो आपका केमिस्ट्री का वन शॉट सीरीज आ रहा था विद इन 15 मिनट्स, उसका ये एक और नया एपिसोड है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में अक्रॉस इंडिया, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास में मैं सॉल्यूशंस का या नोट्स लेके आ चुका हूँ। क्लास 12 का ये हमारा वन शॉट सीरीज चल रहा है, जिसमें हमें कंप्लीट आपका 15-15 मिनट के अंदर में सिलेबस में केमिस्ट्री का कवर कराने वाला हूँ। क्लास 12 का आप नीट जेई कोई भी एग्जाम देने वाले हो, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या फिर आप सीवीटी एग्जाम देने वाले हो, सारे के सारे एग्जाम के लिए यार ये सीरीज जो है बहुत ज़्यादा व्यूज़ जाने वाला है लॉन्ग रन में, मेरे को पता है। एंड ये सीरीज मैं बहुत दिल से बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपसे यार एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अच्छे से वीडियो को देख लो, पूरा देख करके जाना, पसंद आए लाइक करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में एक फ्रेंड को आप शेयर कर दो, तो हमारा चैनल थोड़ा सा बढ़ जाए आगे। तो यही आप लोगों से उम्मीद है यार। तब तक के लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला हमारा पेज में यार सॉल्यूशंस का मैं लेके आ चुका हूँ। 2 पेज के अंदर में यार मोटा मोटा आपका सॉल्यूशंस कवर कराएंगे। मेन इंपॉर्टेंट सारे के सारे चीज़ें आपके रिवीजन कराऊंगा। एक फॉर्मूला रिवीजन बोल सकते हो, थ्योरीज वगैरह, बेसिक लॉ, सब कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहला टॉपिक है आपका कि यार सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के आपका सॉल्यूशन बन रहा होता है, ठीक है। जैसे कि आपने बचपन से पढ़ा है कि जैसे आपने पानी में चीनी मिला दिया, पानी क्या है आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूट क्या है आपका चीनी हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक आपका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। Solutions are homogeneous mixture of 2 or more than 2 components, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। When 2 components are there, it is called binary solution, ठीक है ना। आपको ये सब चीज़ें पता है। एंड मास परसेंटेज यहाँ पे आपका और एक चीज़ आ जाता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनस मिक्सचर इज नथिंग बट अ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर देयर। वहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। एक वैसा मिक्सचर जहाँ पे कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी जो स्टार्टिंग में था वो लास्ट में भी वही रहेगा, मतलब थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज उसका सेम रहता है, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि आपका ये मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। आपने ये सारा टॉपिक्स 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। तो ये सारी चीज़ें आपका इस चैप्टर में वापस से आपको रिपीट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यार मास परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। इट इज द मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन अपॉन द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। इंटू 100 आप कर दोगे, ये आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला शीट भी अपन ने लगा दिया है, तो आप अच्छे से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। एंड कुछ चीज़ें बाद में ऐसे मैंने मॉडिफिकेशन किया है, ये सब चीज़ें मैं लिखना यहाँ पे मतलब अच्छे से लिख दिया मैं कुछ चीज़ें ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पीछे एक चीज़ लिख दिया, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा लिख लेना पड़ेगा। तो आप अपना इस नोट्स को आप प्रिंट आउट करा लोगे, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये इतना अच्छा बना है कि आप प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हो। पूरा का पूरा सीरीज बनेगा, सारे चैप्टर्स रहेंगे, आप आराम से इसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हो। तो जैसे आपके पास प्रिंट आउट रहेगा ना, आप इसके ऊपर लिख भी सकते हो, प्रॉपर आपका एक रिविजन शीट बन जाएगी, ठीक है ना। तो सारे बच्चे के लिए डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको फ्री लिंक आपको दे दिया हूँ पीडीएफ का। यहाँ पे आप बेसिकली देखो कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन आपके पास में क्या हो रहा होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो ये आप फटाफट इसको एज अ रिवीजन हिसाब से देख सकते हो। मोलैरिटी हमारे पास में क्या हो रहा होता है भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन दी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। अगर आप यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला देखोगे, ये देख सकते हो, इसका यूनिट देख सकते हो क्या होता है, मोल पर लीटर आपका यूनिट होता है। मोलैलिटी का क्या होता है यार, मोल पर केजी आपका यूनिट हो रहा होता है। आप जूम करके भी देख सकते हो वीडियो को। एंड यहाँ पे बेसिकली आप देख लो कि यार W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो। इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला वगैरह आप रिविजन कर सकते हो, ठीक है। मोलैलिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, ठीक है। इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन दी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी आपका क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट होता है अपॉन दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 आपको यहाँ पे करना होता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, हेनरीज लॉ क्या होता है। हेनरीज लॉ बेसिकली क्या बता रहा है कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर को जब आप कांस्टेंट कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस जो होता है इन ए लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। तो क्या बात कर रहा है कि कांस्टेंट जब आप टेंपरेचर को कर दोगे, गैस का जो सॉल्युबिलिटी है इन अ लिक्विड, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो कि प्रेजेंट है किस पे, सरफेस ऑफ द लिक्विड और सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के जो सरफेस पे आपका गैस प्रेजेंट है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली इसका फॉर्म होता है, ठीक है। और KH आपका यहाँ पे क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट होता है। P आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर आपका हो रहा होता है, ठीक है जी। डिसोल्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूं, व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, ठीक है। जब भी आप एक सॉलिड सॉल्यूट को जब आप ऐड करते हो सॉल्वेंट के अंदर में, ठीक है, तो कुछ सॉल्यूट हमारे पास में ऐसा होता है जो कि यार आपका क्या होता है कि डिसॉल्व हो जाता है एंड
कुछ कुछ उसका कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास में बढ़ने को देखने को मिल जाता है। जो कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाता है उस टाइम को आप इसको क्या बोलते हो, डिसोल्यूशन कहते हो, ठीक है ना। तो यही पे मैं आपको बताऊंगा कि यार और एक चीज आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन? ये क्या होता है कि एक सोल्यूशन जिसके अंदर में कोई भी सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं किया जा सकता एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, बात समझ लो। टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे, प्रेशर कम करोगे, मतलब चेंजेस आपको लाना पड़ेगा, तब भी जाकर के आपका यहाँ पे कोई भी सोल्यूट अब ऐड हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे यार कोई भी सोल्यूट अब ऐड नहीं हो सकता, इस चीज को अपन ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि आप डिसॉल्व कर सकते हो कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर में। ये आपका दो तरीके का हो रहा होता है यार, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। दिल्ली में यार इलेक्शन चल रहा है तो यार नॉइज आए तो माफ करना। यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो पोलर जो होता है वो यार क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में पोलर को अट्रैक्ट करता है, नॉन पोलर जो होता है वो यार नॉन पोलर को अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। यह आपका फर्स्ट पेज ऑफ द सोल्यूशन चैप्टर चला गया। नेक्स्ट पेज हमारे पास में, द लास्ट पेज हमारे पास में रहने वाला है राउल्ट लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राउल्ट लॉ इस चैप्टर से। ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ हमारे पास में क्या बोल रहा है कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राउल्ट लॉ होता क्या है। इट स्टेट्स दैट फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, कोई भी वोलेटाइल लिक्विड का सोल्यूशन के लिए, ठीक है, the partial vapor pressure of each component in the solution। each component मतलब क्या है? solute है, solvent है, ठीक है। तो partial vapor pressure of solute and solvent in the solution is directly proportional to its mole fraction। क्या आपको बात समझ में आ रहा है कि जो आपके पास में solute है एंड जो solvent है, ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ में? मोल फ्रैक्शन के साथ में। मोल फ्रैक्शन भैया क्या था? यहाँ पे आपने देखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ये इसका फॉर्म रहता है। अब बुक जाकर के विजिट कर सकते हो, एनसीईआरटी वगैरह आपके पास में अगर है तो। ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन जो आपके पास में हो रहा होगा वह आइडियल सोल्यूशन होता है या नॉन आइडियल सोल्यूशन हो रहा होता है। दो टाइप पे आप इसको डिवाइड कर सकते हो। आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो है राउल्ट लॉ को ओबे करता है, मान के चलता है। जो सोल्यूशन आपका राउल्ट लॉ को नहीं मान के चलता उसको अपन नॉन आइडियल सोल्यूशन बोल देते हैं। यहाँ पे यार इसका एंथैल्पी क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन के केस में यार जीरो होता है, इसके केस में नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आप बेसिकली देख सकते हो, आइडियल सोल्यूशन के केस में जीरो होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में नॉट इक्वल्स टू जीरो हो रहा होता है। यहाँ पे एक नेक्स्ट आपको टॉपिक देखने को मिलेगा कि राउल्ट लॉ आपके पास में एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, एक नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है उसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, नीट जेईई सीयूईटी में। इथेनॉल एंड एसीटोन आपका हो गया यहाँ पे एग्जांपल, और नेगेटिव डेविएशन का आपका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है ना। ये आपका और एक टॉपिक गया। एजियोट्रॉप्स हमारे पास में यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि जो सोल्यूशन, the solution that boils at constant temperature and having same composition in liquid and vapor phase। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब भी आप एक सॉल्यूशन को बॉयल कर रहे हो जिसके अंदर में आपका कंपोजिशन लिक्विड फेज में भी वेपर फेज में भी सेम रह रहा होता है, इसको अपन एजियोट्रॉप बोलते हैं। एजियोट्रॉप को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे यार मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता है वो यार आपका क्या करता है? पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट लॉ से। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट लॉ से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मिनिमम का नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, मैक्सिमम का क्या एग्जाम्पल हो गया? इथेनॉल एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे और एक टॉपिक आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कि यार दो सॉल्यूशन को जब आपका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो रहा होता है, ठीक है। उससे पहले था कि यार ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग बट पाई इज इक्वल्स टू, ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन पाई से डिनोट करते हैं, पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी, ठीक है। सी क्या है? कंसंट्रेशन है। आर क्या है? ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आपको पता है लीटर एटमॉस्फेरिक में इसका वैल्यू होता है 0.082, ठीक है। फिर आप बेसिकली देखो कि यार आपका टी क्या है? टेम्परेचर है। तो जब भी दो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको अपन आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अब जो दो सोल्यूशन के बीच के अंदर में जिसका लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका होगा उसको अपन हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। हाइपोटोनिक देख सकते हो। जिसका ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दो सोल्यूशन के बीच में उसका क्या बोलेंगे अपन? हाइपरटोनिक सोल्यूशन अपन बोल रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका मोटा मोटा चीजें कवर हो गया। नेक्स्ट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का एक रिलेटेड टॉपिक आता है कि वेंट ऑफ फैक्टर, और एक चीज छूट गया था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बेसिकली आप ग्राफ में देख सकते हो कि यार सॉल्वेंट आपका, ये आपका वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, ये भी आपका वेपर प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ है। तो सॉल्वेंट आपका जो बेसिकली बॉयल हो रहा है यहाँ पे जिस टाइम पे सोल्यूशन जो आपका बॉयल होगा उस पर ज्यादा टाइम लगेगा, तो डेल टी भी आपका जो बेसिकली यहाँ पे है, या डेल टी भी आपका जो टाइम लगता है यही आपका क्या है यहाँ पे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका के भी आप लिखे हो इसको इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। सिमिलर तरीके से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे जब आप आओगे यार आपका यहाँ पे देख सकते हो दो चीज है, ठीक है। आप जूम करके देखो वीडियो में, ये जो ग्राफ इसमें क्या क्या लिखा है यार? लिक्विड सॉल्वेंट है और सोल्यूशन है। तो आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जिस टाइम पे फ्रीज हो रहा था और सोल्यूशन जिस टाइम पे फ्रीज हो रहा होगा, इसके बीच में जो टाइम गैप है, टाइम डिफरेंस है, इसी चीज को अपन बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो दोनों के बीच में टाइम है, जिस टाइम पे सॉल्वेंट आपका फ्रीज हो रहा था या तो बॉयल हो रहा था, और जिस टाइम पे सोल्यूशन आपका फ्रीज हो रहा था या तो
बॉयल हो रहा था। ये दोनों के बीच में टाइम गैप है, इसी को अपन बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड इसका जो आपका केएफ है इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका जो है केबी इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट आप बोलते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक रिलेटेड फॉर्मूला है वेंट ऑफ फैक्टर, जिसका नाम है एसोसिएशन डिसोसिएशन आपका कवर होता है। एसोसिएशन डिसोसिएशन इज नथिंग बट बहुत सिंपल टॉपिक्स है। वेंट ऑफ फैक्टर आपका क्या है देख सकते हो, यहाँ पे मैं एसोसिएशन डिसोसिएशन मेंशन नहीं किया हूं, आप डेफिनेटली उसके न्यूमेरिकल्स देखना। न्यूमेरिकल्स आपके जेई नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एंड बहुत सारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन से रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो है इट इज नथिंग बट द ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आप बेसिकली बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला वगैरह आप जाकर के विजिट कर सकते हो। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो मैं आपके पास में एक फॉर्मूला शीट खोल लिया हूं। इस चैप्टर के अंदर में बहुत सारे फॉर्मूलाज है ना, मेरे को लगा कि एक बार आपको फॉर्मूलाज भी दिखा देते क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जैसे कि आपको मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी ये सब चीजें तो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना। ये सब चीजें आप वापस से भी यहाँ पे देख सकते हो एंड आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और भी सारे फॉर्मूलाज है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूला जो है आपका हेनरी लॉ का, ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वीडियो के अंदर में दिखा दिया इस एपिसोड के अंदर में। वेपर प्रेशर का ये फॉर्म आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये भी दिखाया। इसके अलावा आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वाला जो फॉर्म है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, ठीक है। x2 इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दिखा चुका हूँ एंड इसका जो फॉर्म था वो भी आप वहां पे देखे थे कि लिखा हुआ है। एंड इसी तरीके से यार आप यहाँ पे देख सकते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। m2 इक्वल्स टू kf, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप बेसिकली देख सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर का आपका ये आ गया। एसोसिएशन डिसोसिएशन का आपको फॉर्मूला मैं दिखा दूंगा, ये आपका वेंट ऑफ फैक्टर का डिसोसिएशन का फॉर्मूला है I-1/n-1। यहाँ पे आप देख सकते हो एसोसिएशन का आपका फॉर्मूला क्या है, I-1/1/n-1 हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका वेंट ऑफ फैक्टर था, आप देख सकते हो सेम चीज मैंने आपको वहां पे दिखा दिया था। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर का नोट्स था एंड ये हमारे पास में पूरा का पूरा चैप्टर का आपका नोट्स था। एंड आई होप आपको ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हो आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को एंड कुछ चीजें जो मैंने बाद में एडिट किया वो सब चीजें आप यहाँ पे इस साइड में लिख लेना खुद से, ठीक है, अपने हाथों से लिख लेना, तो आपका एक सॉलिड नोट्स तैयार हो जाएगा। टाइप्ड एंड रिटन, हैंड रिटन नोट्स जो कि आप मॉडिफाई कर सकते हो आगे जाकर के प्रिंट आउट करा के। तो ये आपका बहुत ज्यादा एक अच्छा नोट्स आपको हमने फ्री में प्रोवाइड कर दिया, आप हेल्प ले सकते हो इससे। एंड तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी एपिसोड अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करके यार इस चैनल के साथ में बने रहना, सपोर्ट शो करते रहना, इस सीरीज को सपोर्ट करना एंड कमेंट करके मेरे को मोटिवेट कर देना। तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और इस चैनल के साथ में जुड़े रहना मत भूलना। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।